बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 अप्रैल है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो सबसे अहम टॉपिक है और जिस वजह से लेट भी ये हुआ है आज का वीडियो, तो मैं सोच रहा था कि वज़ीर आज़म का जो ऐलानात हैं आज के वो सुन लिए जाएं। तो एक तो ये बड़ा खुशाइंद है कि वज़ीर आज़म ने आज कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है और दूसरी चीज़ें भी वजाहत कर दी हैं कि किस तरह जो लोगों को फंड मिलेंगे और किस तरह जो है किस तरह जो इमदादी पैकेज है वो किस तरह मुस्तकीन को मिलेगा। तो आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, लेकिन मैं इस सिलसिले में ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि आपको पता है ना कि हमें तो इतने फ़ोन आते हैं दिन में, सही मायनों में हज़ारों। मुझे भी, ताहिर जाड़ा को भी, हाजी इम्तियाज़, MNA को, आदल को, एजाज, सारी हमारी टीम HPS इस्लामाबाद की, सारी टीम HPS मंडी बहाउद्दीन की, सारे आप यकीन करें कि और कोई काम नहीं कर रहे हम स्वाय पहले भी, लेकिन इस जब से कोरोना शुरू हुआ है बिल्कुल सिर्फ आवाम की खिदमत के और कुछ नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो एक तो जो आपके ये सवाल है कि कब से इमदाद शुरू होगी, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि 3-4 दिन में उसका वो शुरू हो जाएगी। और लिस्टें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। जिन जिन दोस्तों ने जिन हमें लिस्टें भेजी हैं, व्हाट्सएप की हैं, वो तमाम की तमाम हमने वज़ीर आज़म को भेज दी हैं। और वैसे भी एक बात ज़रा सुन लें कि ये पहले की तरह नहीं है कि जिस तरह होता था पहली गवर्नमेंट्स में। गवर्नमेंट चेक करके जो असल हकदार हैं उनको मिलेगा और गवर्नमेंट चेक करके उसका वो देगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, खासकर इटली से और मस्कत से, ओमान से, मिडल ईस्ट से और बहुत कनाडा से जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने रब्ता किया कि फ़्लाइट्स के बारे में। तो आपको पता है कि मैंने उसी वक्त व्हाट्सएप किया था वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आज़म साहब ने जवाब भी दिया था और अल्लाह के फजल से शुरू भी हो गई हैं फ़्लाइट्स। और आपको भी पता है, हाँ, सारे लोग कह रहे हैं जी हमें जल्दी करा दें, हमें जल्दी करा दें। तो वो भी प्रायोरिटी पे इंशाअल्लाह ताला वो मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, मस्कत से काफ़ी जो फ़ोन आ रही हैं, फ़ोन कॉल, और हमारे दोस्त हैं, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अच्छा नहीं होता, इसी तरह इटली से, तो मैं उनके लिए भी गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब को भी मैंने कह दिया है और PIA को भी, जो भी रेलेवेंट लोग हैं जिनसे हम कह सकते हैं उनको कहा है और उनका मसला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जिन हालात का दुनिया को सामना है, या हमें पाकिस्तान में, हम मंडी बहाउद्दीन में, या हमारे दूसरे दोस्तों को, ये पहली दफ़ा है। कम अज़ कम हमने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। यकीन करें, मैं कुवैत में था और कुवैत के ऊपर कब्ज़ा हो गया था इराक़ का, तो उस वक्त भी इसी तरह के कुछ दिन हालात रहे, लेकिन दूसरी दुनिया तो खुली थी। लेकिन ये जो है, ये इस वक्त ये जो हालात हैं, पूरी दुनिया को इसमें बंद हो गई है और बहुत सारे इसके ख़तरनाक, अल्लाह ना करे कि नताइज निकलें, लेकिन जो बाहर की दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं हालात। मैं प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन को वेलकम कहता हूँ कि उन्होंने, जो पूरी दुनिया में वो पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने खोलने की बात की है, और ये अच्छा फ़ैसला है। देखें, डर के ज़रिए तो ज़िंदगी जिंदा नहीं रहा जा सकता। ठीक है, एहतियात एहतियात और एहतियात, लेकिन डर जो है, कहते हैं ना कि मुसीबत में घबराना और बड़ी मुसीबत होती है। तो अब हमने जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और मैंने वज़ीर आज़म साहब को लिखा भी था कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है किसानों को दें। और मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि वज़ीर आज़म ने सबसे पहली प्रायोरिटी किसानों को ही दी है
कि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की। और जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें सबसे आम रोल जो है वो काश्तकार, ज़मींदार और देहाती इलाकों के लोग कर रहे हैं, जैसे ज़िला मंडी बहाउद्दीन है, चकवाल है, जेलम है, इस तरह के जो छोटे अजला हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो है ना कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी कल से 1-2 दिन तक। और ज़राअत पहले ही है, कटाई का मौसम है, तो अल्लाह ताला के फजल करम से ज़िंदगी चल निकलेगी। और यही हम चाहते हैं। जहाँ आखिरी बात, जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है, जो हम खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, देखें हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है उस पर हमने उसको मद्देनज़र रखना है, उसका एहतराम करना है। और व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह हम पहले रब्ता कर रहे हैं और उसी तरह आप रब्ते करें, जो जो भी ज़रूरतमंद है इंशाअल्लाह ताला उस तक वो इमदाद पहुँचेगी। और मैं अपने तमाम भाइयों को और दूसरों को भी कहता हूँ कि मैं ये कोई अनाउंस करने वाली बात नहीं होती, आप यकीन करें। मैं आज भी अस्पताल से होके आया हूँ, जो हमारे सिर्फ कोरोना वाले ही तो नहीं है ना जी मरीज़, दूसरे भी आपको पता है कुछ दिल के मरीज़ हैं लोग, कुछ लोग हेपेटाइटिस हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये सफ़र जारी रहेगा। आप सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता निकाले। किसी जिस तरह देखें ना एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई है, इसी तरह तो इसी तरह आप भी देखें, फारग बैठना मैं समझता हूँ गुनाह है। फारग नहीं बैठे, कोई ना कोई सोचें, कोई तरीका, हर वक्त कोई ना कोई रास्ता होता है। तो आप सब लोगों को अल्लाह ताला हामी नासर रहे। मैं आपके साथ हूँ, कोई काम हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन फ़ोन कर सकते हैं। हमारा तमाम मामला आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।